नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में हमने राज्यपाल टॉपिक से राजस्थान पॉलिटी की शुरुआत की थी। राजस्थान पॉलिटी की 4 क्लासें हो चुकी है, जिसकी 2 क्लासें जो अपना YouTube चैनल राज शास्त्री है उसकी प्लेलिस्ट पर अपलोड हो चुकी हैं और ये 5वीं क्लास है जो कि राजस्थान राज्यपाल टॉपिक की, और ये अंतिम क्लास भी है। इसमें हम राज्यपाल से राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5-6 वर्षों में, उन पीवाईक्यू को हमने लिया है और इन पीवाईक्यू के माध्यम से हम उन जो पीछे पीछे जो अपनी क्लासें हैं उनको पूरा रिवाइज भी कर लेंगे। राजस्थान पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी को हम अपडेटेड रूप से पढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से अभी पैटर्न जो चेंज हुआ है, आप उसमें देख ही रहे हो कि हम जो फर्स्ट पेपर जो टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हो उसमें हम फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे और उसमें राजस्थान पॉलिटी के सवाल, इंडियन पॉलिटी के सवाल बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। अभी जो पॉलिटिकल 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 साइंस जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया उसमें योग्य व्यक्ति है अपने को नहीं मिले, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं उन हमारे जो नोट्स हैं हमारा मैटर है वो ऑथेंटिक नहीं है और फिर जब हम उनको पढ़ के जाते हैं तो वो सवाल हमें क्वेश्चन पेपर में मिलते नहीं है। तो पूरा ये राजस्थान पॉलिटी का जो अपना पूरी सीरीज है इसको पूरा अपडेट किया है। राज्यपाल टॉपिक से हमने राज्य पॉलिटी की शुरुआत की है। सर हेतु जी 4 दिन हो गया राज्यपाल नहीं पढ़ा लाग रहे हो और आज 5वीं क्लास हो रहा है तो हम राज्यपाल ने 5 दिन ही पढ़ा तो बाकी इस विषय कद पढ़ांगा जी। नहीं जी, ऐसे तो नहीं चलने वाला। अब हमें बहुत जैसे जैसे आरपीसी जितनी गहराई में जा रही है, अगर आपका सपना राजकीय सेवा में जाने का है, टीचर बनने का है, एलडीसी बनने का है, वीडियो बनने का है या थानेदार बनने का है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस में चयन होना है, इसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको निश्चित रूप से बड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अगर गहराई से नहीं पढ़ोगे तो आप मुझे तो नहीं लगता कि आप इन ये जो अभी जो बदलता दौर है, बदलता पैटर्न है, इसमें आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकोगे। तो अपने इसमें इसी क्लास जो अंतिम क्लास है इसमें पूरी जो हमने पॉलिटी पढ़ी है, राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा है, उसको उस टॉपिक को भी हम इसके साथ ही रिवीजन कर लेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप विश्वास कीजिए कि निश्चित रूप से जो ये पॉलिटी का कंटेंट है आपके लिए गोल्डन माइन साबित होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। पुराने पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए क्वेश्चन है, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित किया गया। पहला कथन है, राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड यानी राज्यपाल सहायता कोष एक का गठन कब किया गया? 1975 में किया गया था। दूसरा कथन है, गवर्नर रिलीफ फंड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन राजभवन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। जब राजस्थान पॉलिटी की हमने एक ऐसा सेशन स्टार्ट किया था, हम जब राज्य पॉलिटी की जो छुपे हुए बिंदु हैं उनको हम आपके सामने लेके आया था। तो अपनी एक क्लास हुई थी जिसमें 3 टॉपिक पढ़ाए थे, गवर्नर रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री राजस्थान सॉरी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष और निजी विधेयक, 3 टॉपिक की क्लास अपनी हुई थी। उसमें मैंने आपको गवर्नर रिलीफ फंड के बारे में बताया था। गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित नहीं किया गया था, कि 14 मार्च 1973, आप याद रखेंगे इसको। आप
कॉपी पेन लें, अपने नोट्स में इसे ऐड कर लें कि गवर्नर रिलीफ फंड की शुरुआत कब हुई। तो 14 मार्च 1973 को गवर्नर रिलीफ फंड की शुरुआत हुई और गवर्नर रिलीफ फंड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत है। इसमें अब सही क्या है, आपको सही करना है कि 14 मार्च 1973 को गवर्नर रिलीफ फंड की शुरुआत हुई। यानी अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब गवर्नर रिलीफ फंड जब निर्मित किया गया था तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। तो अपने इस वाले बिंदु को भी नोट कर लेते हैं और आप अपना जो नोट्स है उसमें ऐड कर लो कि उस टाइम राज्यपाल कौन थे। तो अपने देखते हैं कि 1973 में राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। एक सेकंड। हाँ जी, तो राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 14 मार्च 1973 को गठित किया गया था। इसमें इस टाइम राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह जी थे। कौन थे? जोगेंद्र सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही नहीं है, इसमें से तीन चार कथन दिए गए हैं। इसमें 4 कथन है जो सही हैं और 1 कथन इसमें सही नहीं है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 इसमें राइट है। तो राइट आंसर कौन कौन से हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। अब पता होगा कि 30 मार्च 1949 को जब जब अपने राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, चतुर्थ चरण जिसमें 4 बड़ी रियासतें मिल रही थी, उस टाइम जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को कब 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ये अपने पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। यानी 1 नंबर बात ये सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। बिल्कुल 7वां संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये भी सही लग रहा है अपने को, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है अपने आगे देखेंगे। हरिभाऊ किशनलाल बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। बिल्कुल ये बात भी सही है। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के कौन से राज्यपाल, नोट करेंगे, 45वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। अब ये इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, इसमें 3 नंबर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये बात गलत है। इन्हें कब नियुक्त किया गया था, इसमें क्या सही है? इसमें है कि 25 अक्टूबर को। कब? ये आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आ गया। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1956 गुरमुख निहाल सिंह जी को 25 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन उन्हें उन्हें शपथ कब ली? उन्हें शपथ 1 नवंबर 1956 को ली थी। यानी नियुक्त तो उन्हें 25 अक्टूबर 1956 को कर दिया था, लेकिन उन्हें शपथ ली थी 1 नवंबर 1956 कर 1 नवंबर 1956 को। तो इस वजह से ये क्वेश्चन ये जो 3 नंबर जो ऑप्शन है अपना गलत हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन जब आरएस परीक्षा में आया तो ये डिबेट भी हुआ, इसमें कोर्ट के समक्ष भी ये रखा गया, लेकिन माननीय कोर्ट ने इसे नकार दिया क्योंकि ये राजभवन की साइट पर इसमें
उसमें 25 अप्रैल 1956 की डेट दी हुई है, जिसमें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जी को नियुक्त किया गया था। हालांकि इन्होंने शपथ जो है 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को ली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? अपनी लास्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये चार्ट है राष्ट्रपति शासन कब कब कौन कौन सी विधानसभा में लगा, कब लगा, कितने समय के लिए लगा, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे और किन कारणों से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। अभी तक के इतिहास में 1952 में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए। अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वो कौन कौन सी विधानसभा में लगा है? चौथी विधानसभा में लगा है, उसके बाद पांचवी और छठी, यानी चौथी, पांचवी, छठी विधानसभा में लगातार लगा है। उसके बाद 9वीं विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 पहली बार, 1977, 1980 और 1992, यानी 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और उस टाइम जब राष्ट्रपति शासन जब प्रथम बार लगा था, उस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। एक अपने यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं कि अभी तक किन किन मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति शासन को झेला है। तो उन्होंने कब किस किस के सामने मतलब राष्ट्रपति शासन आया? झेला तो एक थोड़ा सा अलग सा वर्ड हो जाएगा। किस किस मुख्यमंत्री के सामने राष्ट्रपति शासन आया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरिदेव जोशी, तीसरा भैरों सिंह शेखावत और चौथा भैरों सिंह शेखावत। यानी अभी तक तीन मुख्यमंत्रियों ने 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति शासन का सामना आर्टिकल 356 के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति शासन का सामना किया है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। तो किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर तो ऑप्शन नंबर 2 भैरों सिंह शेखावत हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन का जब हमने पूरा उसका इंडेक्स पढ़ा था, उसमें बताया कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के राज्यपाल उस टाइम संपूर्णानंद जी थे। दूसरी बार लगा तो वेदपाल त्यागी जी थे। तीसरी बार लगा तो रघुकुल तिलक जी थे। और चौथी बार जब अंतिम बार 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम एम चिन्ना रेड्डी जी राजस्थान के राज्यपाल थे। तो उस जो पिछली क्लास थी उस क्लास को आप दोबारा देख लें, उसमें पूरा राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरा एक इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। आपकी सारे डाउट्स क्लियर उसमें होने वाले हैं। तो थे जिनकी पिछली अपनी 4 क्लास हुई है, ये चारों क्लासान थे, देख लो तो मेरो और थारो तारतम्य बन जावे। और वास्तव में थे अगर चारों क्लास देखे और ये 5वीं क्लास पर जठा होगा तो थारा ऑटोमेटिक सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1924 के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं हैं? जिसे अपने पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल में अभी तक कितनी महिलाएं हैं मतलब? तो अभी 16वीं विधानसभा चल रही है और 16वीं विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। उनके मंत्रिमंडल में अभी तक 24 मंत्री हैं और कुल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कुछ 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन 2 यानी केवल 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं आप नोट कर ले। दिया कुमारी जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, और मंजू वाघमार जी राजस्थान की राज्य मंत्री है। यानी 2 ही मंत्री अभी महिला मंत्री के रूप में देखें तो 2 ही महिला मंत्री हैं।
राजस्थान के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 सही बातें हैं और 1 गलत है, तो इसमें ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। अभी ये राजस्थान की विधानसभा की साइट से उठाया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक साइट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। कोचिंग के नोट्सों में क्वेश्चन ये मैटर ये क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो प्रथम विधानसभा में 306 बैठकें आई थी, ये बात गलत है। मैं आपके जो नोट्स है उसमें अपडेट भी करा दूंगा कि प्रथम विधानसभा में कितनी बैठकें आई थी, तो ये अपडेट करा दूंगा। 12वीं विधानसभा में इतनी बैठकें, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस किस विधानसभा में कितनी कितनी बैठकें आयोजित हुई। लेकिन अब जब हम राजस्थान की विधानसभा पढ़ेंगे तो उसमें ये बात तो जरूर देख लेंगे कि सबसे कम बैठकें किस विधानसभा में हुई और सबसे अधिक बैठकें किस विधानसभा में हुई, ये बात तो अपने देख लेंगे। आगे जब विधानसभा की क्लास आएगी तो इसमें आपको मैं अपडेट करवा दूंगा कि कौन कौन सी विधानसभा में कितनी बैठकें हुई। राज्य की मंत्रिमंडल के संबंध में सही कथन को पहचानिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो सही कथन को पहचानिए, यानी इसमें एक कथन सही है, बाकी 3 कथन इसमें गलत है। इनकी न्यूनतम संख्या 12 है। यह राज्यपाल को उसके सभी कृत्यों के निष्पादन की में सलाह देती है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल उसके सभी कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती है। यह राज्यपाल को सारे कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती है, बात गलत हो जाएगी। कुछ मामलों में सलाह देती है, ये बात गलत हो जाएगी। राज्यपाल को इसकी सलाह अत्यंत बाध्यकारी होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल उनकी सारी सलाहों को माने। यह राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 4 नंबर पॉइंट को आपको याद रखेंगे, यह राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानमंडल के प्रति नहीं। विधानमंडल में तो कौन कौन शामिल होता है? राज्य विधान परिषद। और कौन कौन शामिल होता है? राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा, दोनों शामिल होते हैं विधानमंडल में। तो राजस्थान में तो आपको पता है कि एक सदन ही है, उस सदन का नाम विधानसभा है। और राज्य जो मंत्रिमंडल होता है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो इस राज्य की मंत्रिमंडल के संबंध में सही कथन को पहचानिए। सही कथन यही है कि इनकी न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। जब 91वां संविधान संशोधन 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ तो उसमें राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या का निर्धारण किया गया। उसमें यह लिखा गया कि केंद्र स्तर पर जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की 15% होगी। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी 15% होगी। और राज्य की विधानसभाओं में जो राज्य की विधानसभा की कुल संख्या है उसके 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में 15% के हिसाब से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 200 है तो 30 मंत्री बना सकते हैं। 30 मंत्री बनाएंगे, उसमें भी मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे। और ये भी उसमें ये भी प्रावधान किया गया कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये भी प्रावधान किया कि न्यूनतम संख्या 12 होगी। कुछ कुछ राज्यों में कुछ अपवाद भी है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में वहां की विधानसभा की संख्या कम है तो वहां कम मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। बाकी इसमें ये प्रावधान है कि न्यूनतम संख्या 12 होगी। अभी राज्य की जो कैबिनेट है या फिर राज्य का मंत्रिमंडल है उसमें 24 मंत्री हैं और 2 उसमें महिला मंत्री हैं जिसे अपने डिस्कस कर चुके हैं। राज्य विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। यानी राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आप सभी को पता हो कि संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है, यानी 2 संवैधानिक पदों का उल्लेख है। इस बार वासुदेव जी देवनानी हमारी जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। अभी किसी भी सदस्य को उपाध्यक्ष के पद के रूप में विधानसभा ने में नहीं चुना है, यानी अध्यक्ष को भी राज्य की विधानसभा चुनती है और उपाध्यक्ष के विधानसभा को चुनती है। ये स्टेटमेंट आए, अगर क्वेश्चन आए कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को चुनेगी तो चुनेगी, ये बात राइट है। उपाध्यक्ष को भी राज्य की विधानसभा चुनेगी,
लेकिन इस बार 16वीं विधानसभा में और गत जो 15वीं विधानसभा में भी किसी भी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गया। ये भी बात आप याद कर लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जो अपना है कि इसमें अध्यक्ष जो है सभापतियों की तालिका में, यानी इसमें अध्यक्ष तो है ही, उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसमें सभापति के रूप में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकते हैं? तो 4 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। आप याद रखें, 4 व्यक्तियों को नियुक्त, ये प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? ये राजस्थान की विधानसभा के कुछ नियम बने हुए हैं, जो नियम 1956 में बनाए गए थे, उस नियमों में बात लिखी हुई है। जब हम राजस्थान की विधानसभा की क्लास लेंगे तब हम इस कुछ इंपॉर्टेंट नियमों को भी पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, यानी वो विधानसभा का अध्यक्ष है, वो 4 व्यक्तियों को या 4 एमएलएज को सभापति के रूप में मनोनीत कर सकता है। आपने देखा भी होगा, जब यूट्यूब पर राजस्थान विधानसभा या राज्य विधानसभा की कार्रवाई होती है, तो उसमें कई बार तो वासुदेव जी देवनानी बैठते हैं। जब वासुदेव जी देवनानी कई बार कहीं लंच करने या फिर किसी कार्य से बाहर रहते हैं, तो वहां पर उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उस टाइम बैठा होता है, तो जो कार्रवाई होती है उसमें वो जो सदस्य होते हैं वो बोलते हैं कि माननीय सभापति महोदय। तो वही सभापति हैं, और सभापति की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। ये राजस्थान की विधानसभा में कुछ नियम बने हुए हैं 1956, उस नियमों में ये प्रावधान दिए गए हैं। वो भी विधानसभा की साइट पे ही है, जो ऑफिशियल साइट है राजस्थान की विधानसभा में, उसी पर दिए गए हैं। जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में पद धारण करता है, तो उसकी उपलब्धियां और भत्तों के विषय में निर्णय कौन करता है? यानी इसमें बात लिखी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है, अगर उसको किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उस टाइम ये बात जोड़ी गई थी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकेगा, उसको नियुक्त कर सकेंगे। नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। उस टाइम वो जब अतिरिक्त कार्यभार उसका किसी कार्यवाहक राज्य के राज्यपाल के रूप में कोई दूसरे राज्य का कार्यभार होगा उसके पास, तो उस टाइम राष्ट्रपति जी आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। राष्ट्रपति तो निर्धारित करेंगे किस किस अनुपात में उनके वेतन से उनका वेतन किस किस राज्य को कितना कितना देना है, ये राष्ट्रपति जी अवधारित करेंगे। ये राष्ट्रपति जी की शक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। प्रेजेंट में बी ऑर्डर डिटरमाइन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल पद पूरी राज्य पॉलिटी, जितनी भी अपनी राज्य की पॉलिटी को हम पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें राज्यपाल की भूमिका रहेगी। तो राज्यपाल पद भी अपने आप में बड़ा है, और राज्यपाल टॉपिक भी अपने आप में बड़ा है। तो इसमें बात लिखी कि आरपीसी जो है वो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगी, और आर्टिकल 323 के तहत देगी। जब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें क्लियर भी होने वाली है। और राज्यपाल जी फिर उसको कहाँ रखवाते हैं? वो राज्य विधानसभा में रखवाते हैं। इसका अपने जब अपनी एक पूरी क्लास हो जाएगी राज्य पॉलिटी की, तब इसमें अपने एक इंडेक्स बना लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ आयोग हैं जो तो सीधा ही विधानसभा को अपनी रिपोर्ट देते हैं, और कुछ आयोग या कुछ संस्थाएं हैं जो राज्यपाल को रिपोर्ट देती है। राज्यपाल फिर उसको संबंधित विधानसभा में या विधानमंडल में रखवाते हैं। तो अपने इसको इंडेक्स बना लेंगे जब अपनी क्लासें पूरी हो जाएगी, ताकि आपको अपने को रिलेट करना उसमें आसान हो जाएगी, कौन कौन सी संस्थाएं राज्यपाल जी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है और कौन कौन सी संस्थाएं राज्य विधानसभा को अपनी सीधी बोर्ड। बल्कि अपना ये क्वेश्चन था कि आरपीसी किसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है, तो इस क्वेश्चन का राज्यपाल होगा। और किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 323 के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? यानी राज्य के मुख्यमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इसे आर्टिकल 167 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर है। मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए। यानी राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्य सचिव थे? राज्यपाल से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ के बीच में इसको ये अटैच हुआ है। मुख्य सचिव कौन थे? राजीव महर्षि थे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा नियुक्त हुए। राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव कौन है? राजीव जी महर्षि, जो कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त हुए हैं, तो राजीव जी महर्षि हैं। तो थोड़ा मुख्य सचिव का क्वेश्चन अपने आ गया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया? तो गुरमुख निहाल सिंह जी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जो सर्वाधिक आज तक में सर्वाधिक समय इन्हीं का ही है, गुरमुख निहाल सिंह जी का। तो इन्होंने ही सर्वाधिक बार राज्य की विधानसभा में अभिभाषण दिए हैं। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णलाल बागड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें तीन ऑप्शन राइट हैं, एक इसमें गलत है। तो अपने देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बार इनके विधायक रहे हैं, ये बात सही है। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, ये बात सही है। महाराष्ट्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं, ये बात भी सही है। ये बात इसमें गलत है। क्या कौन सी बात गलत है? कि उन्हें 30 जून 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया गया, ये बात गलत है। अपनी क्लास में भी आएगी। उन्होंने कब किया था? 31 जुलाई। बड़ा माइनर इसमें मिस्टेक की है। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने कृष्णलाल जी बागड़े ने राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। तो इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन 4 नंबर इसमें सही नहीं है। ये डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है। कुछ एक तरफ राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक तरफ अनुच्छेद है। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। क्षमादान की शक्तियां अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, विधेयकों पर अनुमति की शक्ति और राज्य के विधानसभा के सत्रावसान और विघटन की शक्ति। क्षमादान की जो राज्यपाल की शक्ति है वो आर्टिकल 162 में नहीं है, 161 में है। तो ऑप्शन 1 नंबर गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है सही विकल्प चुनना है। अध्यादेश प्रख्यापित करना, जिसको आपने डिटेल से भी पढ़ा था। अध्यादेश जो अपने देते हैं जब कोई विधानसभा या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, कोई आवश्यक हो गया हो, तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जी अध्यादेश देते हैं। और अध्यादेश राज्यपाल जी की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। तो ये भी ऑप्शन राइट गलत हो जाएगा। विधेयकों पर अनुमति आर्टिकल 200 के तहत देते हैं, जो अपने डिटेल से जिसे पढ़ भी चुके हैं। राज्य विधानसभा के सत्र स्टार्ट करना, सत्रावसान करना और राज्य विधानसभा का विघटन करना, ये बात सही है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। लेकिन राज्य विधानमंडल या विधानसभा को स्थगित करना, यानी कुछ समय के लिए स्थगित करना, ये किसका अधिकार है? तो ये है राज्य की विधानसभा अध्यक्ष का, विधानसभा अध्यक्ष या सभापति का। उस टाइम जो विधानसभा अध्यक्ष है, यानी विधानसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अगर इसमें अपने एलिमिनेशन तकनीक से करें तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर अपने को ये भी पता हो कि अध्यादेश प्रापित करना 213 का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 2 और 4 सही है। कौन कौन से? विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 के तहत देते हैं, और राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन करने के जो प्रावधान है अनुच्छेद 174 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकृतिक व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित किया जाता है। ये भी राजस्थान की विधानसभा के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों से एक क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें आपको पता हो कि जो आर्टिकल 202 है, आर्टिकल 202 में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। बजट शब्द का कहीं भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। वो कौन रखवाते हैं? वो राज्यपाल जी रखवाते हैं। वो राज्यपाल जी किस में रखवाते हैं? विधानसभा में रखवाते हैं। और वो कौन कौन निर्धारित करेगा? वो राज्यपाल जी निर्धारित करेंगे। और किसके बिहाफ पर रखाएंगे, किसके माध्यम से रखवाएंगे? राज्य के वित्त मंत्री के बिहाफ पर राज्य की विधानसभा में रखवाएंगे। राज्यपाल तय करेंगे किस दिन वो आय व्यय जो राजस्थान से संबंधित जो राज्य के संबंधित जो आय व्यय विवरण है
वो विधानसभा में रखवाना है। उसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जिस दिन वो पेश किया जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। उस राजस्थान की विधानसभा में कुछ नियम बने हुए हैं, तो उस नियमों में वो बात लिखी हुई है। तो ये तो सिंपल सा बात है कि इसमें राज्यपाल जी रखवाते हैं राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? जब हम राजस्थान राज्य की पॉलिटी राजस्थान टॉपिक की शुरुआत की थी तो उसमें हमने उनकी योग्यता और शर्तों के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि राज्यपाल पद के लिए दो ही शर्तें हैं। राज्यपाल पद के लिए दो ही शर्तें हैं। दो ही शर्तें वो कौन कौन सी है? आर्टिकल 157 राज्यपाल के लिए दो ही योग्यता रखता है। सॉरी राज्यपाल पद के लिए आर्टिकल 157 राज्यपाल पद के लिए दो ही योग्यताएं हैं। मैंने शर्तें बोल दिया होगा। दो ही योग्यताएं या अर्हताएं हैं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होने की। इसके अलावा कोई भी उसके लिए योग्यता अर्हता नहीं है। बाकी बातें शर्तों में दी हुई है। तो अपने अगर दो ही बातें याद है कि तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। इसने पूछा योग्यता नहीं पूछा, इसने कहा है कि शर्तें कौन कौन सी है। तो शर्तें कौन कौन सी है? तो मैंने आपको दो शर्तें बताई कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो क्या है? उसकी योग्यता है। और वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी उसकी योग्यता है। तो उसकी दो ही योग्यता है। बाकी चाहे कुछ भी हो उसकी शर्तें हैं। इसने शर्तें पूछा है तो वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदस्य है तो उसे इस्तीफा देना होगा। और वो उसकी उसकी शर्तें हैं। और अन्य कोई लाभ के पद धारण नहीं करता हो। ये दो और तीन उसकी शर्तें हैं। तो दो और तीन, ऑप्शन नंबर दो, केवल दो और तीन उसकी उसकी शर्तें हैं। यानी उसकी योग्यता अगर आप याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी शर्तें, योग्यता तो क्योंकि दो ही हैं, इसके अलावा उसकी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की योग्यताएं दी हुई है और आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तें दी गई है, जिसको अपने पहले जब राज्यपाल जो पहली क्लास हुई थी उसमें अपने ये सब बातें पढ़ चुके हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये अपने बार इसको अपने ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 में राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और राज प्रमुख के स्थान पर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी ने शपथ ली थी। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। आर्टिकल आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति भारतीय संविधान ने दी है। और उस टाइम अगर कोई आवश्यक हो गया हो, अगर सदन सत्र में नहीं हो, तो उस टाइम कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोरोना आ जाए या कोई इस तरह की आवश्यकता हो जाए तो उस टाइम राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। उस टाइम उन्हें राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही वो, यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा कौन कौन देगा? राज्य विधानमंडल का प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा वो अगर वो कोई उन अध्यादेश प्रख्यापित करने की मंजूरी उनको राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती है। राज्य विधानमंडल अगर उनके मंजूरी देता है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करनी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है और 6 माह तक अध्यादेश प्रभावी रहेगा। अगर जब सदन के सत्र स्टार्ट हो गया है तो 6 सप्ताह में अध्यादेश को वापस लेना, अध्यादेश को राज्य की विधानसभा में या विधानमंडल में पास करना होता है। अगर ये पास हो गया तो एक कानून या अधिनियम बन जाता है। ये अगर कानून या अधिनियम एक्ट बन जाता है। अगर ये पास नहीं हुआ 6 सप्ताह में तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 6 माह में अगर
इसे वापस लेना है तो राष्ट्रपति राज्यपाल जी जो राज्य मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। तो आर्टिकल 213 अध्यादेश की मंजूरी। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ? आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत जब राष्ट्र आपातकाल हुआ तो उस टाइम हरिदेव जी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और रघुकुल तिलक जी उस टाइम, आप इसे भी नोट कर लें, रघुकुल तिलक जी राजस्थान के राज्यपाल थे। रघुकुल तिलक जी राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, इसे भी आप नोट कर लें। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो अपनी ये जो क्लासेस हो रही है ये आपको कैसी लग रही है, और जो अपना ये इनिशिएटिव है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी जो 5-6 वर्षों में जो भी आरपीसी और नेस्ट बोर्ड द्वारा जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक के जो सवाल बनाए गए हैं उसको अपने जो अपनी क्लास है उसमें एक पीडी उसके साथ एक पीडीएफ अटैच कर दी गई है। उस पीडीएफ में सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं। इस पीवाईक्यू के माध्यम से अपने पूरे टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू हुआ। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। एक सेकंड, देखो बार बार राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपको उस टाइम क्लास में भी बताया था। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। ये पहला स्टेटमेंट है। यह राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। तो देखो इसमें कितनी मिस्टेक की है कि 352 के थे राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया था। ये बात गलत है। 3 मार्च 1967 में राजस्थान के राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? 1967 में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल थे। और मैंने ये भी बताया था कि वो राजस्थान के सेकंड राज्यपाल थे। संपूर्णानंद गुरमुख निहाल सिंह जी के बाद संपूर्णानंद जी राज्यपाल नियुक्त हुए थे। और संपूर्णा जी ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी आर्टिकल 356 के तहत। तो ये बात भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि सही कथन का चयन करें, तो उपयुक्त कथन 1 नंबर सही है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। यानी दोनों बातें गलत हैं दोनों। दूसरी बात में है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत नहीं 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। और जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो हुकम सिंह जी राज्यपाल नहीं थे, उस टाइम जी संपूर्णानंद राज्यपाल थे। और कौन सी कौन सी विधानसभा थी? चौथी विधानसभा थी। यानी चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 5वीं में लग चुका है, और 6ठी में और 9वीं विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये बात आप इसको एडिशन नोट कर लेंगे कि किस किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें गलत कथनों को छांटना है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। तो बिल्कुल ये बात राइट है कि कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। ये शिक्षा राज्य मंत्री थी।
कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। 91 संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि इसमें महिला मंत्रियों के बारे में प्रावधान नहीं है। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि राज्य में मंत्रिमंडल कैसा होगा, उस विधानसभा का उस विधानसभा का 15% होगा। तो 15%, राजस्थान में कितने सदस्य हैं? राजस्थान में अभी 200 एमएलए हैं, तो 200 का 15% कितना हो गया? 30 एमएलए, 30 मंत्री। उसमें महिला मंत्री के संबंध में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान न तो पहले था और न ही संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये बात इसमें गलत हो गई है। थर्ड है, 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। ये बात तो बिल्कुल सही कि कम से कम आपको 12 मंत्री तो बनाने होंगे, जिसमें 1+11 एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री होंगे। ये बात तो 4 नंबर, 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। यानी बिल्कुल ये बात भी सही है कि 30 से अधिक नहीं होगी। 30 से अधिक नहीं होगी, यानी 1+29 हो सकते हैं। कम से कम की बात करें तो 1+11 12 हो सकते हैं, और अधिक से बात करें तो कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। 30 से ज्यादा तो नहीं होगी, जिसमें एक मुख्यमंत्री जी होंगे और 20 मंत्री होंगे। तो इसमें अपने से पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या के बारे में बताया गया है, जो कि महिला मंत्रियों के संबंध में उनके महिला मंत्री कितने होंगे, उनकी कोई संख्या का निर्धारण भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि 91वां संविधान 2003 इम्पोर्टेंट भी है और इसमें अक्सर सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान की विधानसभा का एक क्वेश्चन है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य 160 थी। बिल्कुल, जब राजस्थान में 1952 में जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ, उस टाइम 160 सीटें थी। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता ही होगा, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। ये बात गलत है, और इसमें क्या सही है इसको अपने आगे जब विधानसभा की क्लास होगी तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 2026 तक राजस्थान की राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है। 2026 तक यानी 16वीं विधानसभा तक 200 ही रहेंगे, अभी 200 ही हैं। ये जो 200 विधानसभा, यानी प्रथम विधानसभा में तो 160 सदस्य थे, लेकिन जब छठी विधानसभा 1977 से, ये संख्या जो है कब से 200 चली आ रही है? 1977 से छठी विधानसभा में संख्या 200 हुई, और अभी तक वर्तमान में 2025 तक ये संख्या 200 ही है। और 200 संख्या कब से? 1977 से हुई। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र अभी 200 हैं। तो ये बात भी राइट है कि 2 नंबर बात गलत है। इसको जब हम राजस्थान की विधानसभा की क्लास करेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि ये 2 नंबर बात कैसे गलत है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रीय शासन के कारण सबसे ज्यादा अपने मंत्रिपद की बर्खास्ती देखी? तो आपको पता ही है कि प्रथम बार जब राजस्थान में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ 1967 में, जब मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार 1980 में हरिदेव जोशी जी राजस्थान के राजस्थान 1977 में दूसरी बार, पहली बार 1967 में लगा, दूसरी बार 1970 में लगा। उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी थे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आर्टिकल 352 के तहत, जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस टाइम हरिदेव जोशी जी ही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और जब तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा 1980 में, और जब चौथी बार 1992 में राष्ट्रीय शासन लगा, तब भैरव सिंह जी शेखावत थे। यानी दो टाइम 19
मतलब तीसरी और चौथी बार भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस टाइम उनकी मंत्रिपरिषद बर्खास्त भी हुई। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर और कोई नहीं। तो इसका इस आंसर का क्वेश्चन होगा कोई नहीं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा स्पीकर स्पीकर की पद का संविधान में उल्लेख नहीं है, वो सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है सदस्य के तौर पर शपथ लेते हैं। जब आम चुनाव होते हैं, विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, तो सभी सदस्यों को शपथ दिलानी होती है, और सभी सदस्यों को संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल जी शपथ दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल अपने बिहाफ पर किसी एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, उनको शपथ भी दिलाते हैं, और वो फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो बचे हुए सदस्य हैं उनको शपथ दिला देते हैं, और फिर जो राज्य की विधानसभा है अपने में से ही किसी सदस्य को किसी भी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कोई भी किसी भी प्रकार की शपथ नहीं लेते हैं, तो बस उनको अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाता है, वो राज्य की विधानसभा के सदस्य के तौर पर ही शपथ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 191 के एक के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब हमने अपनी क्लास हुई थी, जब हम पॉलिटी राजस्थान राज्यपाल के बारे के प्रावधानों के बारे में पढ़ रहे, तो इस बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे कि अगर कोई अगर राज्य की विधानसभा में कोई मतलब राज्य के विधानमंडल में कोई अगर सदस्य अनैतिक रूप से या फिर किसी अवैध रूप से या फिर ये माने कि फ्रॉड करके अगर चुनाव जीता है, उसने अपनी कुछ संपत्ति के या फिर आयु के संबंधित उसने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, तो उस टाइम उसकी 25 वर्ष आयु भी पूर्ण नहीं हुई हो, उसने कोई गलत तथ्य पेश किए हैं, तो उस टाइम ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल विनिश्चित करेगा कि उसकी निर्भरता के सदस्य को निर्हत करना है, तो उसमें कौन विनिश्चय करेगा? तो राज्यपाल जी विनिश्चित करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर यदि किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और राय के अनुसार ही कार्य करेंगे, बिल्कुल ये राय राज्यपाल के लिए बिल्कुल बाध्य होगी और उसी अनुसार ये निर्णय करेंगे। तो कौन निर्णय करेगा? राज्यपाल जी करेंगे, और राज्यपाल भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पे करेंगे, क्योंकि जो एमएलए जो होते हैं, विधायकों के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो इसमें कथन कौन से सही हैं? एक और दो दोनों सही हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल राज सारथी ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्री काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदुर रहे? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि किस टाइम किस मुख्यमंत्री में कितने राज्यपाल रहे, तो बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसका आंसर तो 6 है, यानी जब प्रथम बार जब उसमें राजे जी मुख्यमंत्री 2003 से लेकर 2008 में बनी थी, उस टाइम उनके मतलब सामने 6 राज्यपाल हुए थे, तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है, मतलब न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, अधिकतम 30 हो सकती है, 29+1, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। भारत के संविधान 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? इसमें ये बात लिखी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि राजस्थान के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल
से परामर्श करेंगे और फिर भारत के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे सलाह करेंगे और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी सलाह लेंगे। तो इसका इस आंसर का यही है कि अगर किसी राज्य उच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अंदर किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। आप सभी को पता हो कि कुल राजस्थान उच्च न्यायालय में कुछ 50 न्यायाधीशों का निर्धारण है उसमें उसमें कि 50 न्यायाधीश होंगे जिसमें 1+49 एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, 49 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो उसमें अन्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है उस टाइम राष्ट्रपति जी भारत के और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जी से परामर्श करेंगे, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे और उस टाइम जो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श करेंगे, उस पश्चात उनकी नियुक्ति करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, 7वां संविधान संशोधन 1956 से राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पद सृजित किया गया था। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो इसमें अपने जब पढ़ रहे थे, जब हम राज्यपाल का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अपने मैंने बताया था कि राजस्थान विधानसभा का अगर सत्र आउट करना है, सत्र अवसान करना है, तो सत्र है उसका अवसान करना है यानी उसको समाप्त करना है, या फिर राजस्थान की विधानसभा विघटित करनी है या भंग करनी है, राजस्थान की विधानसभा विघटित या भंग करनी है, तो ये तीनों अधिकार तो किसके हैं? तीनों अधिकार तो है राज्यपाल जी के। तो अगर किसी विधानसभा के सत्र को स्थगित करना है, स्थगित करने का अधिकार है उस संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष या उस टाइम जो भी सभापति हैं उस टाइम उन्हें ये अधिकार होता है कि वो विधानसभा के सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो इस आंसर का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल जी के पास है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? आर्टिकल 165, जो आर्टिकल 165 है उसमें प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख है और महाधिवक्ता को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं और उनको उन्हें राष्ट्रपति भी महाधिवक्ता को राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं और उन्हें उन्हें इस्तीफा ही वो राज्यपाल जी को देते हैं और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं और उनका जो पारिश्रमिक होता है, उनका वेतन होता है, उनका निर्धारण भी राज्यपाल जी करते हैं। आर्टिकल 165 में उनके पद का प्रावधान है और वो राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहां पर अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार नहीं होता। वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 177 के तहत वो उनकी विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। राजस्थान के प्रथम जो महाधिवक्ता थे वो थे GS कासनीवाल, ये राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त हुए थे। तो ये भी बातें आप याद करेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो PDF आपको मिलेगी में आपको ये स्पष्ट दिखाई दे देगा। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं निम्नलिखित में से किस विधानसभा का कुलाधिपति होगा, यानी कुलाधिपति किसके होंगे? तो इसमें है राजस्थान केंद्रीय नहीं है, मतलब किन किन का नहीं होगा वो में ऑप्शन। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बिल्कुल। राजस्थान जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो राज्य पोषित विश्वविद्यालय है तो उसके कुलाधिपति होंगे। जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय, जो कि संस्कृत विद्यालय जो अपना जयपुर में है उसके भी कुलाधिपति होंगे। हृदय जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है उसके भी कुलाधिपति भी होंगे। लेकिन राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदर सिंदरी अजमेर में, उसके कुलाधिपति नहीं होंगे ये। तो किसके कुलाधिपति नहीं होंगे? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की कुलाधिपति होंगे। बाकी
ये राज्य सरकार द्वारा जो राज्य सरकार की विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनके ये कुलाधिपति होते हैं और ये कुल गुरु की नियुक्ति करते हैं। पहले कुलपति होते राज्य जो कि विश्वविद्यालय उनके कुल गुरु पहले कुलपति होते थे जिनका पद नाम अब चेंज कर दिया गया है, उन्हें कुल गुरु की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही उसकी नियोग्यता के संबंध में राज्यपाल जी निर्णय करते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? यानी राज्यपाल जी किसे पद की शपथ नहीं दिलाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, बिल्कुल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। आज की क्लास हमें यहीं तक ही रखनी पड़ेगी, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है अब नेक्स्ट क्लास जो है इस जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी क्लास हम जैसे ही टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो जाता है उसके बाद शुरू कर लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें, राज सारथी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल राज सारथी ऑफिशियल से जुड़ जाएं। थैंक यू। देखो